लोगों का हिस्सा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि कमरों में ताले लगते हैं पर लोगों के मुंह पर नहीं। सुबह एक नया मैसेज आया, मेरी माँ कह रही है कुछ मत बोलो। दूसरा, हमारे टीचर ने कहा यह सब अफवाह है। मुझे समझ आ गया, डर अब दीवारों में नहीं छुपा था, वो रिश्तों में छुप गया था। मेरी कॉपी में अपने आप लिखा गया, जब सच सामने आता है तो सबसे पहले घर चुप कर आते हैं। रात को सपना आया, मैं एक बड़ी सभा में खड़ी थी। बहुत लोग थे पर सबके मुंह पर पट्टी बंधी थी, सिर्फ आंखें खुली थी। अनन्या मेरे पास आई। देख रही हो, उसने कहा। सब जानते हैं पर कोई बोल नहीं रहा। मैंने पूछा, तो गवाही कौन देगा? उसने मेरी तरफ देखा, जिसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। मैं डर से जाग गई। दूर घंटी। अगले दिन वेबसाइट पर एक लंबा मैसेज आया, एक टीचर का। मैंने कई साल पहले रजिस्टर बदले थे, मुझे आदेश मिला था। मेरे हाथ कांपने लगे। पहली बार डर ने इंसानी आवाज ली थी। लेकिन उसी शाम टीवी पर खबर चली, ये सब झूठी गवाही है, लोग ध्यान खींचना चाहते हैं। मुझे गुस्सा आया, इतना कि मेरी आंखों में पानी भर गया। मैंने कॉपी खोली और लिखा, जब सच बोलता है तो उसे पागल कहा जाता है। कदमों की आहट। रात को मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं मुड़ी, कुछ नहीं था, लेकिन हवा में फुसफुसाहट थी। सबूत लोग हैं और लोग टूट सकते हैं। मुझे समझ आ गया, डर अब भूत बनकर नहीं आएगा, वो इंसानों को तोड़ेगा। मेरी कॉपी में आखिरी लाइन उभरी, कमरा तेरा अब इमारत नहीं है, कमरा तेरा अब लोगों के अंदर है। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। हर घर में लाइट चल रही थी, हर घर में कोई ना कोई जाग रहा था। और मुझे पता था, अगला हिस्सा सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि सच क्या है, अब सवाल था, सच बोलने की कीमत कौन चुकाएगा। कीमत चुकाने की बात जैसे ही दिमाग में आई, मुझे पहली बार सच से डर लगा, क्योंकि डर अब अंधेरे में नहीं था, वो उजाले में खड़ा था। अगली सुबह वेबसाइट पर कई पुराने मैसेज गायब थे, कुछ ऑडियो फाइलें नहीं खुल रही थी, कई नाम हट चुके थे। हवा सरसराती है। मेरी कॉपी अपने आप खुली। उस पर लिखा, जब सच मिटाया जाता है तो निशान सबसे पहले गायब होते हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी कहानी से पन्ने फाड़ दिए हों। रात को सपना आया, मैं एक लंबे गलियारे में खड़ी थी। दीवारों पर पहले जो तस्वीरें थीं, अब वहाँ सफ़ेद धब्बे थे, जैसे किसी ने सब कुछ रगड़ कर मिटा दिया हो। अनन्या मेरे सामने आई। उसकी आवाज़ पहले से भारी थी। देख रही हो, उसने कहा। अब डर डराने नहीं आया, अब वो साफ करने आया है। मैंने पूछा, साफ करने? उसने ज़मीन की तरफ इशारा किया। वहाँ नाम लिखे थे और पानी की धार बह रही थी, नाम घुल रहे थे। मैं चीख कर जाग गई। दूर घंटी। फ़ोन पर एक मैसेज चमक रहा था, अपनी वेबसाइट बंद कर दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे हाथ कांप गए। ये वही वाक्य था जो पहले कागज़ पर लिखा था, अब वो स्क्रीन पर था। मेरी कॉपी में नया वाक्य उभरा, जब चेतावनी बार बार आए तो समझो रास्ता सही है। लेकिन उसी दिन एक लड़की का मैसेज आया, दीदी मेरी दोस्त ने सब कुछ डिलीट कर दिया, उसने कहा उसे डर लग रहा है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती दबा दी हो। डर अब भूत नहीं था, डर अब फैसला था, बोलना या चुप रहना। रात को कमरे में अजीब सी शांति थी, कोई परछाई नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस मेरी सांसें। और तभी अनन्या की आवाज़ आई, जो मिटाए जा रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। मैंने कॉपी खोली और लिखा, अगर सब डर जाएं तो कहानी खुद गवाह बनेगी। अचानक खिड़की के बाहर किसी ने लाइट जलाई। सामने वाली इमारत में एक लड़की खड़ी थी। उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट मेरी खिड़की की तरफ घुमाई। एक बार, 2 बार, 3 बार, जैसे कोई संकेत हो। मैं समझ गई, सब चुप नहीं हुए हैं। मेरी कॉपी में आखिरी लाइन उभरी, जब डर मिटाने आए तो याद को उजाले में रखना पड़ता है। अब कहानी सिर्फ लिखी नहीं जा रही थी, वो जिंदा रखी जा रही थी। और मुझे पता था, अगला हिस्सा अब कमरों, सबूतों या लोगों का नहीं होगा। अगला हिस्सा होगा डर के सामने खड़े होने का। आखिर क्या छुपा है कमरा नंबर 13 का राज? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।